नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं परसेंटेज की सीरीज में आगे कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस पे। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपसे कहना क्या चाहता है और इसको करने का बेस्ट अप्रोच मैं देखता हूं। अ टीवी वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%. If it had been sold at a profit of 10%, the profit would have been 1000 more. What is the cost price? देखिए इसको करने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने माना कॉस्ट प्राइस कितना है 100, मतलब टीवी 100 रुपए की थी। अगर वो 5% कमाएगा 100 पे तो उसने कितने की बेची होगी? 105 की। बट वो कहना चाहता है कि 5% के प्रॉफिट की जगह अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचता, मतलब 10% 100 का कितना आता है 10, और 100 की चीज पे 10 प्रॉफिट कमाएगा तो कितने में बेची होगी? 110 पे। ठीक है, तो वो कह रहा है 1000 रुपए ज्यादा कमाता, पर मेरे हिसाब से तो वो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखूं तो 5 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो आप बोल दोगे 5 रुपए यहाँ कितने के बराबर है? 1000 के बराबर। अगर 5 रुपए 1000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर आ जाएगा? 200 पे। और मैंने कॉस्ट प्राइस कितना मान रखा है? 100 रुपए। तो 100 कितने के बराबर आ जाएगा? आप बोल दोगे 200 का इंटू 100 से कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो देखिए, वो ज्यादा बेटर होता है। वो इससे ज्यादा थोड़ा सा फास्ट है और ज्यादा अच्छा लगेगा इसको करने पे। मान लीजिए वो कहना क्या चाह रहा है कि 5% प्रॉफिट पे बेचता कुछ तो कुछ प्रॉफिट मिलता, और कहना चाह रहा है 10% पे प्रॉफिट बेचता तो उसको 1000 ज्यादा मिलता। तो आप बोलते इनका जो डिफरेंस होगा वही तो 1000 रुपए देगा। तो आप बोल दोगे 5% का जो डिफरेंस है वो मुझे कितना दे रहा है? 1000 रुपए। तो 1% का डिफरेंस कितना देगा? 200 रुपए। तो 100% ही तो मेरा सारी चीज होती है। तो आपने कह दिया 100% पे कितने का फायदा? 20,000 का। मीन्स उस चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20,000 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोलेगा उसमें से 5% जो प्रॉफिट कम किया है उसको हटा के आप बोल दीजिएगा, इतना उसको फायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार प्री में आया था, प्री और मींस के एग्जाम में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। A store sells a watch for a profit of 25% of the cost price. मतलब उसको प्रॉफिट जो हुआ वो 25% था, किसका? कॉस्ट प्राइस का। 25% की अगर मैं फ्रैक्शन बोलना चाहूं तो 1/4, और इसने बोल दिया कि प्रॉफिट किस पे मिल रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब जो रेशियो निकल रहा है वो आपको प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का देगा। मींस 4 की कोई चीज है, 1 प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कितने पे बेची? 5 पे बेच दी। ठीक है, 4 की कोई कॉस्ट प्राइस है और 5 पे उसको बेच दिया। तो बोल रहा है कि कितना % प्रॉफिट होगा अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। देखिए सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? इस बार जो बटे की चीज, जो डिनोमिनेटर में आप कॉस्ट प्राइस लेते थे, बट इस बार आप क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस। तो आप बोल देंगे प्रॉफिट 1 का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कितना है? 5। तो 100 पे कितना? तो आप बोल देंगे 20%। मींस अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट हुआ है तो आप बोल देंगे सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट हुआ है। आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में बस सिर्फ कंफ्यूजिंग टर्म हमें याद रखना होता है कि कंफ्यूजिंग टर्म जो है क्या, कि वो आपसे सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है या फिर कॉस्ट प्राइस पे। अगर वो आपसे सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है तो आप ज्यादातर उसे कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा जिस चीज पर आप उसे खरीद रहे हो उस पे निकलता है। बट इस क्वेश्चन में उसने आपसे उल्टा पूछ लिया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था उस समय एग्जाम पर। तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में उसने एक टर्म बोल दी, सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट 1 था और सेलिंग प्राइस 5 था, तो परसेंटेज कितना आ गया? 20%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है, अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस। लिख लीजिए सर इधर, 20% लॉस फॉर ₹480 एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। मतलब वो कहना चाह रहा है कोई आर्टिकल था,
ठीक है, कोई आर्टिकल था 100 रुपये मान लीजिए, मैंने मान लिया उसने कुछ भी कहा, तो मैं अभी चलो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो क्या है। कोई आर्टिकल है, मान लीजिए उसका प्राइस एक्स था और वो इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा था। ठीक है, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, बट उसकी वजह उसने कितने पे बेच दिया, 20% के लॉस पे बेच दिया। 20% के लॉस पे उसको बेच दिया और 20% के लॉस पर उसे कितने पे बेचा, 480 पे। ठीक है, तो अब आपसे पूछना चाह रहा है कि वो उसे किस रेट पर बेचना चाह रहा था कि ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। मैंने कहा चलिए ठीक है, मान लेते हैं। मान लीजिए उस चीज़ का प्राइस कितना था, 100 रुपये। 20% कमाना चाह रहा था, मतलब वो 120 पर उसको बेचना चाह रहा था, बट उसने 20% लॉस पे बेच दिया। 100 पे 20% का लॉस मतलब कितने की बेची, 80 रुपये की। बट बोल रहा है 80 तो नहीं बेची, 80 रुपये की जगह वो कितने रुपए बोल रहा है, 480 में उसने चीज़ बेची है। तो आप बोल दोगे 80 यूनिट अगर 480 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोल देंगे 8 6 48 और 0 से 0, तो मतलब 1 यूनिट 6 के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट प्राइस कितना है, जब 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 600 यूनिट के, 600 रुपये पे। और वो बेचना कितने पे चाह रहा था, 120 पे। मतलब 6 का इंटू अगर आप 120 से करेंगे तो 720 रुपये। तो मतलब वो कितने रुपए पे बेचना चाह रहा था उस चीज़ को, 720 पे, और उसने बेची कितने, 480 पे। अब आपसे पूछना चाह रहा था एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट, मतलब कितने प्राइस पे उसको बेचना चाह रहा था, 720 रुपये पे, तभी तो जाके उसे प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मैं पूछ लूँ प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बोल देंगे उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 600 की चीज़ 720 में बेच रहा है, मतलब 120 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 600 पे। तो आपने कहा 100 पे कितना, यही तो प्रॉफिट होता है। तो आप बोल देंगे ये 2 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 पंचे 60 हो गया, तो 1/5 फ्रैक्शन आ गई, 1/5 मतलब 20% का प्रॉफिट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको बन जाएगा, थोड़ा सा सेम ही है। चलिए देखते हैं इसको। बोलना चाह रहा है एक वेंडर है, वेंडर कौन होता है, जो बुक बेचता है ना, उसे हम बुक वेंडर बोलते हैं। ओके, उसने एक बुक को 10% लॉस पे बेचा। हैड ही सोल्ड फॉर ₹108 मोर ही वुड हैव अर्न 10% प्रॉफिट। वो कहना चाह रहा है, एक बुक सेलर है, उसने मान लीजिए मैंने कहा बुक की प्राइस कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, उसके 10% लॉस पे बेचा, मतलब 100 पे 10% का लॉस मतलब 10 का लॉस, और 10 के लॉस पे बेची। देखो अगर नहीं आता आपको तो मैं बता देता हूँ, 100 का 10% क्या होता है, 10/100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब कितना, 10 का नुकसान। 100 का 10 पे नुकसान कितना हो गया, आप बोल देंगे 90 की कोई चीज़ उसने बेच दी। बट वो कह रहा है अगर वो 108 पे बेचता, ठीक है, मतलब इसमें कुछ 90 तो मैंने अज्यूमशन है, बोलता अगर इससे कोई भी अमाउंट से 108 रुपये ज़्यादा बेचता तो उसे 10% प्रॉफिट होता। तो 10% प्रॉफिट हमेशा किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का। 100 पे 10% का प्रॉफिट मतलब 110 रुपये कमाता वो। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए, देखिए कि 20 का प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है यहाँ पर, तो बोलता है 20 का प्रॉफिट ज़्यादा कब कमाता, जब वो 108 ज़्यादा पे बेचता। तो बोलते 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाती, आपकी 54 की। तो अगर 1 यूनिट 54 के बराबर हो जाती तो 100 यूनिट का प्राइस कितना हो जाता, आप बोलते 2 0 चिपका दो, मतलब इस बुक का प्राइस कितना था, 5400 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर, और इसके और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बताइएगा। देखते रहिए विख्यात कंपटीशन, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अगले लेक्चर के लिए।